किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री गुरु सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्री की इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम भिंडी की खेती कर 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 क्विंटल की उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भिंडी की अच्छी उपज के लिए हमारे क्षेत्र का जलवायु कैसा होना आवश्यक है, हमारे क्षेत्र की मिट्टी कैसी होनी आवश्यक है। साथ ही में हम देखेंगे कि कौन सी उन्नत किस्में मार्केट में अवेलेबल है जो आपको भिंडी की अच्छी उपज देगी। साथ ही देखेंगे कि 1 एकड़ भिंडी की बुवाई के लिए कितनी बीज की मात्रा हमें लेनी आवश्यक है। उसी के साथ भिंडी के बीज के ऊपर बीजोपचार कैसे करना है। बीजोपचार के साथ हम देखेंगे कि भिंडी का बुवाई का तरीका जो है वो कौन सा हमें अपनाना चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, तुड़ाई की कौन सी अवस्था है और इसी के साथ हमें एकत्रित हम देखेंगे कि किस तरह से हम भिंडी की उपज बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपका कीमती समय निकालिए और ये वाला वीडियो आखिर तक देखिए। और वीडियो के आखिर में आपकी राय, आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि भिंडी की अच्छी उपज के लिए जलवायु किस तरह का होना आवश्यक है। जलवायु की हम बात करें तो भिंडी की खेती लगभग पूरे साल भर में आप कर सकते हो, लेकिन जिस क्षेत्र में हल्का सा गर्म और नर्म वातावरण रहता है उस क्षेत्र में भिंडी की खेती बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। अगर हम तापमान की बात करें तो लगभग 24 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान भिंडी की खेती के लिए आवश्यक और अनुकूल माना जाता है। लेकिन किसान भाइयों, इसी के साथ हमें और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उस क्षेत्र में भिंडी की बुआई के बाद जो अंकुरण की स्थिति है उसमें बाधा आने की संभावना होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर भिंडी की बुआई ना करें, क्योंकि भिंडी के अंकुरण के लिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना आवश्यक है। लेकिन और एक बात ध्यान रखने वाली ऐसी है कि अगर आपके क्षेत्र का तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो भी आपके भिंडी के ऊपर विपरीत परिणाम हो सकते हैं, यानी भिंडी की जो उपज है, बढ़त है, वो कम होने की या फिर उसमें समस्या आने की संभावना होती है। चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भिंडी की अच्छी उपज के लिए किस तरह की मिट्टी आवश्यक होती है। मिट्टी की अगर बात करें, जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की संख्या जास्त है, जिस मिट्टी में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है और साथ ही जो मिट्टी बुलाई और दोमट मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में आप भिंडी की खेती अवश्य कर सकते हो। साथ ही एक ध्यान रखना है हमें, जिस मिट्टी में ज़्यादा पानी रुकता है उस क्षेत्र में हमें भिंडी की बुआई नहीं करनी है। अच्छी जल निकासी की व्यवस्था करें और उसके बाद ही भिंडी की बुआई करें। मिट्टी का पीएच मान अगर देखें तो लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच वाले मिट्टी में आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। भिंडी के बुआई के बाद आपको अंकुरण के लिए लगभग 6 से 7 दिन का अंतराल देना पड़ेगा। चलिए किसान भाइयों, अब देखते हैं कि भिंडी की बुआई के लिए हमें कौन सी किस्म का चुनाव करना चाहिए। मैं कुछ किस्में आपको बताऊंगा। यूपीएल कंपनी की राधिका, यूपीएल कंपनी की नवैक वैरायटी किस्म बहुत ही अच्छी है, ननहेम्स की सिंघम, यूपीएल कंपनी की लावण्या। इसी के साथ अगर हम देखें तो जेके 7315, वीएनआर सीड्स की 999, ननहेम्स की सम्राट भिंडी और नामधारी की एनएस 801, ऐसी किस्मों का अगर आप चुनाव करते हैं, बुआई करते हैं, तो आपको बहुत ही कम लागत के साथ अच्छी उपज के, अच्छे उत्पादन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने बीज आपको 1 एकड़ की बुआई के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों, भिंडी में बीज दर की हम अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज आपको 1 एकड़ भिंडी की बुआई के लिए लगेंगे। अब बात करते हैं बीजोपचार की। बीजोपचार के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रासायनिक बीजोपचार, दूसरा होता है जैविक बीजोपचार। पहले देखता है रासायनिक बीजोपचार क्या करना है। रासायनिक बीजोपचार में आपको विटावैक्स पावर, जो एक कवकनाशी है जिसमें आपको कार्बोक्जिन प्लस थायरम, ये 2 घटक मिलेंगे। इसको 2.5 ग्राम लेना है। 1 किलो बीज के हिसाब से इसको अपने बीज के ऊपर लगाना है। बीज छांव में थोड़े से सुखाने हैं, उसके बाद हमें बुआई के लिए इस्तेमाल करने हैं। ये हो गई रासायनिक बीजोपचार की प्रक्रिया। अब देखते हैं जैविक बीजोपचार। इसमें हमें क्या करना है, ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 ml लेना है, साथ ही में सुडोमोनास फ्लोरेंसिस 2.5 ml लेना है।
दोनों घटकों को हमें क्या करना है, 1 किलो बीज के हिसाब से बीज के ऊपर लगाना है, छांव में सुखाना है। उसके बाद में हमें वो बीज बुआई के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब इस बीज उपचार से होगा क्या, पहली तो चीज, जब भी हम बुआई करेंगे तो शुरुआती अवस्था में अपने बीज के ऊपर जो भी कीट एवं रोग का प्रकोप होता है वो कम हो जाएगा और अंकुरण की क्षमता बीज की बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। भूमि की तैयारी में हमें क्या करना है, एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपना जो खेत है लगभग 8 से 10 दिन के लिए खुली कड़ी धूप में हमें छोड़ देना है। इससे होगा क्या, पुरानी फसल में जो भी कीट एवं रोग आए थे उसकी अलग अलग अवस्था जो अपनी मिट्टी में दबी हुई थी है वो कड़ी धूप में ऊपर आती है और मर जाती है। 8 से 10 दिन के बाद अगर आप अपनी खेत में गोबर की खाद डालना चाहते हो तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 2 टन 1 एकड़ के लिए लगेगी। अगर गोबर की खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई नहीं है तो उसमें आपको क्या करना है, कंपोस्टिंग बैक्टीरिया 1 से 2 लीटर 1 एकड़ हिसाब से हमें मिट्टी में मिला देना है। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में अब देखते हैं बुआई का तरीका। बुआई के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कतारों पे और दूसरा होता है मेड़ों पे। अगर हम बुआई की दूरी देखें तो देसी किस्मों के लिए पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपको 1 फीट की रखनी है और कतार से कतार की दूरी आपको 1.5 फीट की रखनी है। अगर इस तरह की दूरी से आप बुआई करते हो तो लगभग 1 एकड़ में पौधे की संख्या 29,333 हो जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं संकर किस्म की। संकर किस्मों के लिए थोड़ी सी दूरी बढ़ानी है। पौधे से पौधे की दूरी हमें 1.5 फीट रखनी है और कतार से कतार की दूरी हमें 2 फीट रखनी है। अगर इस तरह से आप बुआई करते हो तो लगभग 1 एकड़ में पौधे की संख्या हो जाएगी 14,667। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। उर्वरक प्रबंधन हम 2 तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे बेसल डोज में और दूसरा देखेंगे छिड़काव के माध्यम से। बेसल डोज की अगर हम बात करें तो हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट लगभग 29 किलोग्राम लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश हमें 15 किलो लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, यूरिया हमें 10 किलोग्राम लेना है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें लगभग ग्रैन्यूल वाला 5 किलोग्राम लेना है। नीम की खली जिसे बोलते हैं तो वो हमें 100 किलोग्राम लेनी है और कार्बोफ्यूरॉन जो एक ग्रैन्यूल कीटनाशी है उसे हमें 5 किलोग्राम लेना है। इस बेसल डोज को हमें बुआई से पहले हमारी ज़मीन में अच्छी तरह से मिला देना है। किसान भाइयों, इसके बाद वाला उर्वरक प्रबंधन आप छिड़काव के माध्यम से कर सकते हो। छिड़काव के माध्यम हम अवस्था के अनुसार देखेंगे। अगर आपकी भिंडी की अवस्था जड़ विकास और वानस्पतिक विकास की है तो उसमें आपको 19-19-19 5 ग्राम लेना है। इसी में हमें चिलेटेड जिंक 1 ग्राम मिलाना है। 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव हमें भिंडी की फसल के ऊपर करना है। अगर आपकी भिंडी की अवस्था फूल आने की है तो इस अवस्था में आपको 12-61-0 5 ग्राम लेना है। इसी में हमें बोरान 1 ग्राम मिला देना है और 1 लीटर पानी के हिसाब से अपनी भिंडी की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आपकी भिंडी की अवस्था फूल और फल बनने की अवस्था है तो इस अवस्था में हमें 052-34 लगभग 5 ग्राम लेना है। उसमें चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम मिलाना है। 1 लीटर पानी के हिसाब से अपनी भिंडी की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। इसके बाद अगर आपकी भिंडी की अवस्था फल विकास और आकार विकास की अवस्था है तो इसमें आप 13-045 5 ग्राम, इसमें आप चिलेटेड कैल्शियम आधा से लगभग 1 ग्राम मिला सकते हो। 1 लीटर पानी के हिसाब से अपनी भिंडी के ऊपर छिड़काव कर सकते हो। और भिंडी की आखिरी अवस्था यानी परिपक्वता हम जिसे बोलते हैं, मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं, अगर आपकी भिंडी मैच्योरिटी अवस्था में है तो लगभग आपको 0-050 5 ग्राम लेना है। उसी में आपको चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम मिलाना है और 1 लीटर पानी के हिसाब से अपनी भिंडी के ऊपर इसका छिड़काव करना है। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में इसके बाद अगर हम सिंचाई की बात करें तो लगभग गर्मियों के दिनों में हमको सिंचाई 4 से 5 दिन के अंतराल से करनी चाहिए और वही सिंचाई सर्दी में हमें थोड़ी सी बढ़ाकर लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल से करनी चाहिए। और तुड़ाई की हम अगर बात करें तो बुआई से लगभग 40 से 45 दिन के बाद आपकी पहली तुड़ाई शुरू हो सकती है और उसके आगे वाली तुड़ाई आपको 4, 5 या 6 दिन के अंतराल से आप कर सकते हो। इस तरह से किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती में शुरुआत से लेकर आखिर तक सारी चीज़ों का प्रबंधन करते हो तो लगभग 1 एकड़ से आपको 45 से लेकर 50 क्विंटल तक का उपज उत्पादन ज़रूर मिल सकता है।
चलिए किसान भाइयों, मैं सूर्यकांत ये जानकारी, ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूले। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया ये वीडियो लाइक्स कमेंट शेयर करें। अभी तक अगर आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नए दिन के ऊपर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।